Hello student, this part 2 video. I have exercise 10.3 class 8 math. I am going to solve question number 4. The value of a truck depreciate at the rate of 12% in the first year and 15% in the second year. If the initial value of truck was 16,33,000, what will be its value after 2 years? तो उसमें जो है सबसे पहले जो है ट्रक का जो है वैल्यू जो दिया है देते हैं। ट्रक की कास्ट अगर हम देखें P इक्वल टू ये है आपका 16,33,000 और रेट जो है फर्स्ट रेट डिप्रिसिएट हो रहा है। फर्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट रेट इक्वल टू 15% और सेकेंड रेट बात करते हैं तो ये है इस साइड में। फर्स्ट जो है आपका 12% है और सेकेंड वाला 15%। तो इसका जो है 2 इयर्स के बाद क्या होगा कास्ट सेम यूज करेंगे फार्मूला ए इक्वल टू P इंटू 1। डिप्रिसिएट रेट डिप्रिसिएट हो रहा है तो इसका मतलब यह माइनस करना है हर बार माइनस आर। रेट 2 है R1 R2 2 रेट है R1 अपान 100 1 माइनस R2 अपान 100। 2 इयर्स हो गया 1 इयर्स 2 इयर्स 1 इयर्स का रेट दूसरा है 2 इयर्स का रेट दूसरा है। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। P यानी ट्रक का कॉस्ट 16,33,000 ठीक है इंटू 1 माइनस आर। पहले बार 12% है सेकेंड टाइम 15% है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 100 में से 12 निकल गया 88 अपान 100 और 100 माइनस 100 इंटू 100 100 और 15 निकल गया 85 अपान 100। अब इसको जो है इंटू 88 अपान 100 टू 85 अपान 100। अब इसको जो है 1230 है तो 1230 फिनिश हो गया। अब इसको 2 5 जा काट देते हैं 2 4 जा 8 2 4 जा 8। अब इसके नीचे तो कुछ 5 ही बचा है तो 5 से इसको काट देते हैं 5 1 जा 5 5 1 जा 5 3 5 से 35 7 जा नीचे कुछ नहीं है तो हमें अब क्या करना है इसको पूरा मल्टीप्लाई करना है और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1 2 1 4 4 8 4 ठीक है। तो यह हो गया उसका डिप्रिसिएट होकर उसकी वैल्यू हो जाएगी 12,21,484 आफ्टर 2 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है
The present population of a town is 52,728. If the population grew at the rate of 4% per annum, what was the population 3 years ago? यानी अब पहले पूछ रहा है 3 years ago क्या होगा। तो सबसे पहले जो है पॉपुलेशन देखते हैं, प्रेजेंट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन 52,728। और ये अगर वो रेट जो है इसका 4%, तो एगो 3 years एगो 3 years एगो पॉपुलेशन क्या होगा। A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपान 100 होल पावर माइनस T। एगो पूछ रहा है, आफ्टर नहीं, एगो पूछ रहा है, यानी 3 साल पहले क्या था, तो इसके मतलब यह है हमारा टाइमिंग पीछे की हो जा रही है, तो माइनस टी कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। वैल्यू को रखेंगे 52,728 1 प्लस 4/100 होल पावर माइनस टी। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब ये जो होगा 52728, 51 जा 25, 1 जा 25 और 1 26/25 होल पावर, सॉरी टी है यानी 3 ईयर्स है ना, तो यहाँ पर -3 लिखना है, -3 ये आ गया। अब माइनस है तो इसको रेसिप्रोकल कर दें तो ये साइन जो है पावर पॉजिटिव हो जाएगा। 5278 और इसको चलिए इसको एक 25/26 होल पावर 3 है, ऐसा कर दिया। अब इसको एक और लाइन बढ़ाना पड़ेगा, 5278 इंटू 25/26 25/26 इंटू 25/26। ठीक है, अब इसको जो है करते हैं 2 से। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अगेन 2 से काटते हैं इसको, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 काटते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। अगेन 2 है लास्ट में कटेगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 3 है, 2 1 जा 2 11, 2 5 जा 10 18, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। अब जो है किससे कर सकता है, वन 2 3 1 8 हो गया, 2 4 जा 8, सॉरी यहाँ पर हमने गलत कर दिया है 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 लिख दिए, 2 4 जा 8। अब यहाँ से यहाँ पर
2 1 जा 2 कटेगा यहाँ पर, 2 3 जा, और सब ठीक है टेबल। अब आते हैं 2 6 जा, ये पूरा फिनिश। अब फिर से करते हैं 2 6 जा 12, 1 और 1 11, 2 5 जा 10, 1 और 8 18 हुआ, 2 9 जा 18, ठीक है। उसके बाद 2 1 जा 2, अब आते हैं ये 65 91, 13 1 जा 13, 13 5 65 होता है ना, 13 5 जा 65, 0 बढ़ाएंगे, 9 1 0 ले लेंगे, 93 91 यानी 13 7 जा 91। अब कुछ कटने वाला है नहीं, और कटेगा नहीं। अब सीधे सीधे हम क्या करते हैं, इसको 1 2 3 ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने इसका और इसका 25 25 25 25 और इसका मल्टीप्लाई किए तो बहुत बड़ा आया है आंसर, 7921875 अपॉन 13 13 जा 169। और इसको जो दोबारा जो डिवाइड किए हैं, जो आंसर आया है वो है 46875। इस आंसर, ये पॉइंट नहीं है बीच में, ठीक है। इस चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन बहुत है, तो उसको ध्यान से करना पड़ेगा, कहीं भी मिस्टेक होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कहते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 6। Jitesh is given a laptop costing 80,000 for his use by his firm. After 3 years, he can buy the laptop from the company at the depreciated value. If the rate of depreciation is 20% per annum, how much would he need to pay for the laptop? तो लैपटॉप का पी यानी प्राइस मान लेते हैं यानी 80,000 है, और डिप्रिसिएट रेट जो है 20,000। 3 इयर्स के बाद उसकी कास्ट क्या होगी? कास्ट ऑफ लैपटॉप आफ्टर 3 इयर्स, वन माइनस रेट जो कि घट रहा है, और टी एन 80,000 इंटू 1 माइनस आर इक्वल टू 20%, 80,000 5 पंजा 5 और 1 निकल गया तो 4 एंड 4 अपन 5 3 बार, 5 पंजा 5 5 पंजा 5 60, ठीक है। आ गया, अगेन 5 से काटेंगे, 5 3 जा 5 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 0 आ गया। अगेन 5 से काट देते हैं, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 0 4 4 4 और 6 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40960, ये कास्ट हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। The number of car on the road in a city in a day is 35,937. What is the rate of increase in the number of cars if there were 27,000 cars on road 3 years ago? अब जो है नंबर ऑफ कार्स जो है इतना जो था प्रेजेंट, फिर जो है प्रेजेंट में जो है ये है, और 3 साल पहले ये था, 3 इयर्स के बाद, यानी इंक्रीमेंट क्या हुआ रेट का, रेट पूछ रहा है इसमें। तो नंबर ऑफ कार 3 इयर्स एगो अगर बात करें, नंबर ऑफ कार 3 इयर्स एगो, यानी उसको हम P मानते हैं, तो यह है 27,000। और प्रेजेंट में जो नंबर है, नंबर ऑफ कार प्रेजेंट टाइम A इक्वल टू 35,937 टाइम 3 इयर्स। तो 3 साल में जो है पहले इतना था, इतना हो गया 3 इयर्स में। तो रेट क्या हुआ उसका, रेट तो लगाने का तरीका तो सेम है, P इंटू 1 प्लस R अपान 100 होल पावर। तो ये दिया है हमारा 35,937 इक्वल टू P इक्वल टू 27,000 इंटू 1 प्लस R हमको निकालना है, टाइम है 3 इयर्स। ट्रांसपोज करते हैं इसको, 35,937 डिवाइडेड बाई 27,000 ट्रांसपोज करने के बाद इक्वल टू 100 बन जाए 100 प्लस 200 प्लस R अपान 100 होल पावर 3। इसको 9 से कट जाएगा यह, 9 से नहीं 3 से काटते हैं, 3 9 जा 27, 3 7 जा 35, ओ सॉरी 3 बन जा 3 बन जा 3 बन जा 3 2 9 29 हुआ, 3 9 जा 27, इसके बाद कहाँ तक पहुँचते हैं, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 9 जा 27, 2 बचा 2 3 23, और इसके बाद 2 9 जा 23 ना, 3 7 जा 21, 2 बचा 2 7 27 हुआ, 3 9 जा 27, इतनी बार वो कट गया 3 से। तो अगेन ये जो है 3 से ना काट कर इसको, ये 1 1 है ना, तो 9 से कट सकता है, से कट सकता है।
9 से काटते हैं, 9 1 जा 9, 0 0 0 और यह 11 है, 9 9 1 जा 9, 10 11, 2 9 29 हुआ। 9 निकल गया, 29 और 27 हो गया, 29 हो गया ना। 9 3 जा 27, अगेन 2 7 27, 9 3 जा 27 और 9 1 जा 9, ये हो गया। अब किससे कर सकता है, तो ये हम देख रहे हैं, ये हमारा जो फार्म हो गया, ये 11 का क्यूब है, यह 1000 जो है 10 का क्यूब है, तो हमारा आ गया 11 का क्यूब 100 प्लस r अपान 100 होल पावर 3। अब दोनों का जो है साइड का जो पावर तो सेम है, जब पावर सेम है तो पावर को हटा देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 100 प्लस r अपान 100, पावर फिनिश, ट्रांसपोज करते हैं इसको इधर, ये इधर 100 इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये 10 ही रहेगा, इसको हम इधर ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, इसको इधर ही रखते हैं, 100 प्लस r ही रखते हैं, तो 0 से 0 फिनिश हो गया, 110। अब 100 को इधर लाते हैं, इक्वल टू r, यानी रेट हमारा जो है 10% का होगा। ओके, तो 10% के रेट से डिप्रेस जो क्या हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था उसका। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।